हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एसएस क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th जिसका एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है, उसके फिजिक्स के पेपर का। यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं ये 100% ओरिजिनल पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि फिजिक्स आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है वह 70 अंक का होता है और इस वीडियो में हम लोग विशेष कर करके बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। इसी तरह का पेपर आप लोग का रहने वाला है। अगर आप लोग को ये ओरिजिनल पेपर लेना है तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस पेपर को आप अगर हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। मैं इसमें आपको प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह वीडियो और क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है जो कि 100% आप लोग का मैच करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा सभी कॉलेज को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यू जो है आप लोग को यहाँ से स्टार्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर पे आप लोग देखिएगा तो पहले इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो उसका नीचे में क्वेश्चन दिया गया है। पहला जो लिखा हुआ है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर सीवी रमन। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है हम लोग का सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा इकाई प्रणाली कह रहा है, तो इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेसिबल। अगला हम लोग देखेंगे तो एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ हैं, तो एसआई प्रणाली की अगर मौलिक इकाई की बात किया जाए तो 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो चौथा है कि एक वाहन आधा दूरी V1 की चाल से और आधा दूरी V2 से तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ये हो जाएगा आप लोग का। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, वो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी दूरी में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये इसका आपका 5वां का आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि औसत वेग द्वारा हम लोग इसका पता लगाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा क्या होती है, तो छठा नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी वेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि जब थीटा का जो वैल्यू हो वो हो 45 डिग्री। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर 7वां नंबर आता है। यहाँ पर 7वां नंबर सवाल है यहाँ पर कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है 8वां नंबर सवाल है, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो 8वां का जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्वरण जो होता है वो एक सदिश राशि है क्योंकि त्वरण किसी खास दिशा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो एक विद्यार्थी कुछ समीकरण का अध्ययन करता है जिससे शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, वेग बराबर विस्थापन बटा समय समीकरण में कितनी सदिश राशियों का उपयोग किया गया है। तो इसमें आप लोग का देखिएगा 9 का जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मात्र इसमें 2 ही यूज हुआ है। नेक्स्ट अगला जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका त्वरण और विस्थापन, बाकी सभी इसमें अदिश राशि, ये 2 हो गया आपका। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे 10वां नंबर है, तो गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है। ऐसा करने के लिए हम किसका लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग जो लाभ उठा रहे हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन के गति के पहला नियम का। अब इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, इसमें हम लोग डाउनलोड करने का प्रोसेस देखेंगे। टेलीग्राम से भी जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला हम लोग देखेंगे तो गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 11वां का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका भार क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19.6 न्यूटन। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे
तो अगला यहाँ पर है चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने से आगे की ओर गिर जाता है। यह समझाया जा सकता है यहाँ पे जो आपको नियम सब दिया गया है, जिसमें से आप लोग का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के पहले गति का जो पहला नियम था उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। 14वां नंबर हम लोग देखेंगे तो कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। तो इसका 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। 15वां है तो एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है। इसके सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल F और उसके बाद खाली स्थान के समानुपाती होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिंड के द्रव्यमान का। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर 16वां नंबर देखेंगे तो किसी भी तरह के टक्कर में, तो यहाँ 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। अगला हम लोग देखेंगे 17वां नंबर, तो यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना उसके बाद खाली स्थान है गुना ऊंचाई। तो इसका आपका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। 18वें नंबर की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे 18वां नंबर का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य के बराबर होता है। अगला हम लोग देखेंगे 19वां नंबर, किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है। तो ये हो जाएगा आपका 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल का। अगला 20वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है। तो 20वां का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉर्क द्वारा। 21वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा। तो ये हो जाएगा आपका 21वां का आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घूर्णन की धुरी की दिशा में होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो 22वां है कि किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती है। तो ये हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिंड के द्रव्यमान पर। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण। तो ये हो जाएगा आपका 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्रुव पर अधिकतम होता है। 24वां नंबर हम लोग देखेंगे तो किसी पिंड का पलायन वेग वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है। तो m पे पावर 0, यानी कि 1 के बराबर। अगला हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल के नियम के अनुसार ये जितना भी हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो काम करते हैं। 26वां नंबर हम लोग देखेंगे तो कोई पिंड किसी श्यान द्रव्य में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है अंत में यह। तो ये हो जाएगा आपका 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरंतर वेग के साथ गिरता है। अगला हम लोग देखेंगे तो श्यान बल निर्भर नहीं करता है। तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेग पर। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर है जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका 28 का ए, यानी कि क्रांतिक वेग। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है एक स्टील के तार पर 2 किग्रा भार लादा जाता है। यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/4। अगला हम लोग देखेंगे तो 30वां नंबर है सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं का स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 31 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3/2 RT। अगला हम लोग देखेंगे तो 32वां नंबर है निम्न में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ के थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं है। तो ये 32वां का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य। अगला हम लोग देखेंगे 33, तो ये है आप लोग का 33 है आप लोग का ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड के उच्चतम तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती है। यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप, तो ये हो जाएगा आपका 33वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊष्मा प्रवैगिकी का दूसरा नियम। अगला हम लोग देखेंगे 34वां नंबर, तो यहाँ पर है
कि एक इंजन की दक्षता 1/6 है। जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 99 डिग्री। अगला हम लोग देखेंगे जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये क्या है कि यहाँ पर गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या हो जाएगा, तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आणविक गति रुक जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधे क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एसएस क्लासेस, ACIS, उसके बाद स्पेस CLASSES और उसके बाद हम लोग सर्च कर देंगे। सर्च करेंगे तो इस तरह से आप लोग का खुलेगा इंटरफेस, जिसमें आप लोग को इसको खोल लेना है पहला लिंक से। उसके बाद आप लोग को यहाँ क्लास 11th है, इस पर आकर के क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करिएगा तो यहीं पे मैं आप लोग को जो है सारा का सारा पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अभी ये आपको जो वीडियो दिया गया है या एक तरह से मॉडल प्रश्न पत्र है, ओरिजिनल पेपर आपके एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।